मित्रों, नवल रविकांत हमारे जनरेशन के काफी सफल एंटरप्रेन्योर हैं। वो सिलिकॉन वैली और स्टार्टअप कल्चर में एक्सपर्ट की तरह देखे जाते हैं और काफी सारे सक्सेसफुल कंपनी में एक एंजल इन्वेस्टर भी हैं। द एल्मनाक ऑफ नवल रविकांत में और एक एरिक जॉर्जनसन ने उनकी लाइफ से बहुत सारे वेल्थ, हेल्थ और फिलॉसफी पर लेसन शेयर किए हैं। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम इस बुक के 7 लेसन सीखेंगे जिसके हेल्प से आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, खुद को पहले से बेटर बना सकते हो और अपनी जिंदगी को बेटर तरीके से जी सकते हो। और मैं आपको थोड़ा और एक्साइटेड करूं तो जो 6 लेसन है उसमें हम 6 मेंटल मॉडल देखेंगे और इस मेंटल मॉडल से होगा क्या मैं आपको बता दूं तो ये मेंटल मॉडल आपके मुश्किल समय में मुश्किल डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेगा। आप इन मेंटल मॉडल को जान लेते हैं तो आप क्लियर थिंकिंग सीख सकते हो। तो पॉइंट नंबर 6 बिल्कुल भी मिस मत करना। नमस्कार मित्रों, मैं हूं पवन कुमार वर्मा आपके साथ। तो आइए शुरू करते हैं द एल्मनाक ऑफ नवल रविकांत बाय नवल रविकांत। लेसन नंबर 1 ऑन फाइनेंशियल फ्रीडम। नवल रविकांत कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सक्सेसफुल बिजनेस नहीं है तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। बिना एक बिजनेस ऑन किए आप सोते वक्त पैसे नहीं कमा सकते, रिटायर होकर पैसे नहीं कमा सकते और वेकेशन पर भी पैसे नहीं कमा सकते हो। किसी कंपनी में अपना टाइम भाड़े पर देकर आप कभी अमीर नहीं बन सकते। इसलिए आपको या तो साइड बिजनेस शुरू करना चाहिए या फिर किसी सक्सेसफुल बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए। लेसन नंबर 2 ऑन हाई वैल्यू स्किल्स। अपने बुक में उन्होंने कहा है कि पैसा कमाना एक काम नहीं है जो आप करते हो, ये एक स्किल है जो आप सीखते हो। जब आपके पास एक स्किल होती है तो आप सब कुछ खोकर भी सब कुछ बिल्ड कर सकते हो। नवल रविकांत कहते हैं कि अगर आप उन्हें किसी भी एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में किसी भी रैंडम स्ट्रीट पर छोड़ दोगे, वो फिर से 5 से 10 साल में अमीर बन जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने काफी समय से अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने पर काम किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाई इनकम स्किल में कौन कौन से स्किल्स आती हैं। तो माय डियर फ्रेंड, हाई इनकम स्किल्स में ये 2 टाइप्स की स्किल्स हो सकती हैं। पहला, लर्निंग टू बिल्ड सेम थिंग जैसे कि कोडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा। एंड सेकंड है लर्निंग टू सेल समथिंग जैसे सेल्स ऑफ मार्केटिंग। और इसके अलावा इन्वेस्टिंग और एनालिटिकल स्किल्स भी एक हाई इनकम स्किल्स है। अगर आप प्रोडक्ट बनाना और बेचना दोनों सीख जाते हो तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप इन स्किल्स को सीख लेते हो तो आप कम काम करके ज्यादा पैसे कमा पाते हो। लेसन नंबर 3 है ऑन इमोशनल कंट्रोल। स्टॉक मार्केट अक्सर इमोशनल इन्वेस्टर को उनके पैसे से अलग कर देता है। मार्केट में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा फियरफुल होकर या बहुत ज्यादा ग्रीडी होकर डिसीजन लेता है वो अक्सर अपने पैसे गंवा देता है। इसलिए हमें मुश्किल वक्त में भी लॉजिकली सोचने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जब मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा हो और हर कोई एक पार्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगा रहा हो तब आपको अपने लालच को कंट्रोल में रखना है। जिस स्टॉक में पूरा देश पैसा लगा रहा होता है वो प्रेजेंट टाइम में चाहे कितनी भी तेजी से ऊपर भागे बहुत जल्दी नीचे भी आ जाता है और लोग अपने पैसे खो देते हैं। ठीक उसी तरह जब मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रहा हो और हर कोई अपने पैसे मार्केट से निकालने जा रहा है तब आपको लालची बनना है। इस टाइम पर आपको सारे अच्छे स्टॉक सस्ते में मिल जाएंगे जिससे आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसा कि वॉरेन बुफेट कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर आर फियरफुल। इस तरह के डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क को मेंटल मॉडल कहते हैं। यह मेंटल मॉडल हार्ड सिचुएशन में भी एक लॉजिकली डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करता है। लेसन नंबर 4 है ऑन प्लेइंग लॉन्ग टर्म गेम। नवल रविकांत कहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म लोगों के साथ लॉन्ग टर्म गेम्स खेलने चाहिए। लाइफ में सारे बड़े रिटर्न्स आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से ही मिलते हैं।
और कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना मैजिक दिखाने के लिए टाइम चाहिए होता है। इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए एप्स पर ट्रेडिंग करके क्रिप्टो में पैसा लगाकर पैसे कमाने की कोशिश करने के बजाय आपको वो स्किल सीखने होंगे जो लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकें। अपने दोस्तों के साथ रोज शाम को बैठकर पबजी खेलने के बजाय ऐसे दोस्त बनाओ जो कि आपकी ही तरह लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हो। उसका बेनिफिट्स आपको इमीडिएटली देखने को तो नहीं मिलेगा, बट 10 सालों के बाद आप इस एडवाइस को एप्रिशिएट करोगे। नंबर 5 है ऑन थिंकिंग क्लियरली। एक क्लियर थिंकर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों के साथ रहना होगा। क्लियर थिंकर लोग पैसे बचाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि टाइम बचाने के लिए पैसे खर्च करते हैं। वो अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों से काम करवाते हैं और उनके बनाए गए डिसीजन से पैसे कमाते हैं। स्मार्ट होने और क्लियर थिंकर होने में काफी फर्क होता है। स्मार्ट लोग चाहते हैं कि सारे स्मार्ट काम वो खुद करें और सारे स्मार्ट आइडिया उनके ही दिमाग से निकले। वहीं पर क्लियर थिंकर दूसरे स्मार्ट लोगों की बातें सुनकर उनके स्किल्स को लेवरेज करते हैं और लाइफ में काफी सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्लियर थिंकर हमेशा लेवरेज का यूज करने में यकीन करते हैं। वो अपने से इंटेलिजेंट लोगों के नॉलेज को लेवरेज करते हैं ताकि उन्हें खुद से आइडिया न जनरेट करना पड़े। वो अपने से ज़्यादा स्किल्ड लोगों को पैसे देकर अपना काम करवाते हैं ताकि वह अपना टाइम बचाकर ज़्यादा बेटर रिजल्ट पा सके। वो सक्सेसफुल कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि बिना कोई बिजनेस स्टार्ट किए और सारा रिस्क लिए वो कम रिस्क में ज़्यादा पैसे कमा सके। क्लियर थिंकर अपने जजमेंट स्किल की वजह से पैसा कमाते हैं और आपके जजमेंट स्किल तब इम्प्रूव होगी जब आप एक कॉन्ट्रेन ऑप्टिमस की तरह सोचना सीखोगे। एक कॉन्ट्रेन ऑप्टिमस तब चीजों को बेटर बनाने की कोशिश करता है जब सारे लोग बोल रहे होते हैं कि वो कभी बेटर नहीं होंगे और सबके अगेंस्ट जाकर काम करता है। इसलिए वह एक कॉन्ट्रेन है और वह चीजों को बेटर बनाने के लिए काम कर रहा है। इसलिए वह एक ऑप्टिमस है। दुनिया में बहुत सारे कॉन्ट्रेन पैशनिस्ट भरे हुए हैं जो सबके अगेंस्ट जाकर निगेटिव सोचते हैं। कॉन्फर्मिस्ट ऑप्टिमस और कॉन्फर्मिस्ट पैशनिस्ट भरे हुए हैं जो सबके देखा देखी पॉजिटिव और निगेटिव सोचते हैं, लेकिन सबके अगेंस्ट जाकर पॉजिटिव सोचने वाले लोग बहुत कम हैं और ऐसे लोग ही क्लियर थिंकर डेवलप कर पाते हैं। चैप्टर 6 है ऑन मेंटल मॉडल। जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा, मेंटल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो हार्ड टाइम में कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करते हैं। आइए कुछ ऐसे मेंटल मॉडल के बारे में जानते हैं जिनकी हेल्प से आप बेटर डिसीजन लेना और क्लियर थिंकिंग करना सीख सकते हो। इन्वर्जन आप नहीं बता सकते कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, लेकिन आप ये बता सकते हो कि फ्यूचर में क्या नहीं हो सकता है। जैसे कि शेरलॉक होम्स ने कहा था, हमें सबसे पहले हर एक पॉसिबिलिटी की लिस्ट बनानी चाहिए, फिर उस लिस्ट में से पॉसिबिलिटी को निकाल देना चाहिए जो कि इम्पॉसिबल है। उसके बाद जो पॉसिबिलिटी बच जाती है वो सच हो सकती है। दूसरे वर्ड में आपको सही डिसीजन लेने पर नहीं बल्कि गलत डिसीजन ना लेने पर फोकस करना चाहिए। इकोनॉमिक्स बिना डिमांड और सप्लाई, लेबर वर्सेस कैपिटल और गेम्स थ्योरी के समझे आप कभी क्लियरली सोचना नहीं सीख सकते। ये तीनों चीजें बेसिक इकोनॉमिक्स में आती हैं और इन्हीं प्रिंसिपल पर मार्केट ऑपरेट करता है। इन्हें समझकर आप मार्केट को समझना सीख सकते हैं, जिससे आपको बेटर फाइनेंशियल, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम्स, जूलियस सीजर ने कहा था कि अगर आपको कोई काम ढंग से करना है तो उसे खुद करो, अगर नहीं करना है तो किसी और से करवाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे काम खुद ही करने लग जाओ और अपने जैसे स्मार्ट लोगों की हेल्प मत लो। इसका मतलब ये है कि जब किसी काम के रिजल्ट से आपको फर्क पड़ता है तो आप उसे अच्छे से करते हो, तो जब उस काम के रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता तब आप उसे अच्छे से नहीं करते हो।
यही रीजन है कि जब आप अपने काम दूसरों से करवा रहे हो तो वो उस काम को उतने अच्छे से नहीं करते, क्योंकि उस काम के रिजल्ट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ता है दूसरे से अच्छा काम करवाने के लिए अपने काम के रिजल्ट में से उन्हें भी थोड़ा सा शेयर दो। बड़े बड़े कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को अपने कंपनी के एक छोटा सा हिस्सा देती हैं। इसी तरह अगर आप किसी से काम करवा रहे हो तो आप उसे बताइए कि उस काम से उसका क्या फायदा होगा, वरना वो उस काम को ढंग से नहीं करेगा। ब्लैक स्वान ये एक थ्योरी है। इसके हिसाब से लोगों को लगता है कि हंस हमेशा व्हाइट होते हैं, जो कि सही बात है। हंस हमेशा व्हाइट ही होते हैं। हमने कभी इमेजिन नहीं किया कि जिंदगी में कभी हमें काले हंस को भी देखेंगे, लेकिन अगर हमारे सामने काला हंस आ जाए तो हमारे होश उड़ जाएंगे। इसी तरह से ब्लैक स्वान उन इवेंट्स को कहा जाता है जिनके होने की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। कोविड का लॉकडाउन ऐसा ही एक इवेंट था। इससे पहले हम लॉकडाउन सिर्फ हॉलीवुड मूवीज में देखा करते थे और यह सब हमें फिक्टेंशन लगता था, लेकिन जब इस तरह के इवेंट्स हो जाते हैं तो इनके लिए कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं रहता। इसलिए आप हमेशा अपने बैंक में कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस रखिए, ताकि अगर फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रह सको। इफ यू कैंट डिसाइडेड द आंसर इज नो। लाइफ में जब आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो आप सिर्फ वही डिसीजन लीजिए जिसका आपको 100% ट्रस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पॉइंट पर खुद से ये क्वेश्चन करता हुआ पाए, मुझे इस इंसान से शादी करनी चाहिए या नहीं, मुझे यह नौकरी करनी चाहिए या नहीं, मुझे इस लोकेशन में घर लेना चाहिए या नहीं, मुझे इस इंसान के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहिए या नहीं, इस तरह के सवालों का आंसर हमेशा ना होता है। अगर आप 100% श्योर नहीं हो तो पहले पूरी तरह से रिसर्च करो और उसके बाद डिसीजन लो। रन अप द हिल। अगर आप कभी 2 ऑप्शन के बीच फंस जाओ और आपको ये समझ में न आए कि कौन सा ऑप्शन सही हो, तो आप उसे चूज करो जो ज्यादा हार्ड लग रहा हो या शॉर्ट टर्म में आपके लिए ज्यादा पेनफुल हो। पेनफुल चॉइसेस आगे चलकर आपकी लाइफ इजी कर देंगे, इजी चॉइसेस आपके लाइफ हार्ड कर देंगे। हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, लेकिन यही वो चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिट देती हैं। नंबर 7, ऑन हैप्पीनेस। नवल रविकांत कहते हैं कि आप खुद को ज्यादा सीरियसली मत लो। आप बस एक बंदर हो जिसके पास एक प्लान है। उनके अकॉर्डिंग हैप्पीनेस एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हो। हाँ, पैसा होने से हैप्पीनेस पर फर्क पड़ता है, लेकिन ये असल में ट्रू हैप्पीनेस का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। हैप्पीनेस हैबिट के ऊपर बिल्ड होती है। अगर आपकी हैबिट खराब है तो आप लॉन्ग टर्म में अनहैप्पी रहोगे। अगर आप फिजिकली वर्कआउट कर रहे हो, आपने अपनी हॉबी को अपने लाइफ का एक पार्ट बनाकर रखा है, प्रेजेंट में जी रहे हो, अपने स्किल्स पर काम कर रहे हो और दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं कर रहे हो, तो आप खुश रहोगे। अगर आप ये सोचते हो कि दुनिया में कोई चीज बाहर रखी हुई है जो आपको खुश कर सकती है, तो आप कभी खुश नहीं रहोगे। सक्सेस, पैसा या गाड़ियों से आपको थोड़े टाइम के लिए थोड़ी सी हैप्पीनेस मिल सकती है। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस एक चॉइस है जो आप हर रोज लेते हो। मित्रों, तो ये तो थे वो 7 लेसन्स फॉर द बुक द एल्मनाक ऑफ नवल रविकांत। आपको ये ऑडियो बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट चैट में जरूर से बताइएगा, जहाँ पे आपने 7 चैप्टर सीखा कि अपने लाइफ में कैसे आप हैप्पी रह सकते हैं, आप अपने लाइफ में कैसे खुशियों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कैसे पैसों को सेव कर सकते हैं, कैसे डिसीजन ले सकते हैं, कैसे मेंटल मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। ये सारी बातें आपने इस बुक में सीखा। आपको ये समरी कैसी लगती है आप हमें जरूर बताएं। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। उसके साथ साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए पीकेवी रीडर को। मिलते एक नए वीडियोज में एक नई समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।